दूसरे क्वेश्चन पे चलें। दूसरा क्वेश्चन हमारा बाल मनोविज्ञान का क्या है, इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है सिफलोकॉर्डल नियम है। कौन सा नियम? सिफलोकॉर्डल नियम, जिसमें ऑप्शन कह रहा है मानसिक विकास है, शारीरिक विकास है, ए व बी है, संवेगात्मक विकास है। यूपी टेट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बीटीसी में भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है। तो इसको हम सबसे पहले जानेंगे सिफेलो, किसकी बात करेंगे? सिफेलोकॉर्डल। याद रखेंगे क्या हम कहेंगे इसको? सिफेलोकॉर्डल की बात करेंगे, ठीक है। तो सिफेलोकॉर्डल की अगर हम बात करते हैं तो ये शब्द याद रखना है किससे मिलकर बना है, तो आप कहेंगे सिफलोन से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? सिफलोन से। तो याद रखना है, अगर आपसे पूछ रहा है ये शब्द किससे मिलकर बना है तो सिफलोन। याद रखेंगे किससे? सिफलोन। याद रखेंगे अगर आपसे पूछे कि बताइए किस शब्द से मिलकर बना है, सिफेलोन शब्द से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? सिफेलोन शब्द से मिलकर बना है। और ये सिफलोन का संबंध किससे है? तो डाइसिफलोन से। किससे संबंधित है? डाइसिफलोन से संबंधित है। और डाइसिफलोन का संबंध किससे है? तो आप कहेंगे कि ब्रेन से है। किससे है? ब्रेन से है। ध्यान समझते चलिएगा। अगर पूछे कि सिफेलोकॉर्डल किस शब्द से लिया गया है? सिफलोन से। और ये किससे बना है? डाइसिफलोन से। और डाइसिफलोन का संबंध किससे है? तो आप कहेंगे सर ब्रेन से है। किससे है? ब्रेन से। अब ब्रेन का संबंध किससे है? हेड से है। ब्रेन का संबंध किससे है? हेड से है। क्लियर है सबको? अब बात करते हैं कॉर्डल। तो कॉर्डल कॉकिक्स से संबंधित है। किससे संबंधित है? कॉकिक्स से, ठीक है। किससे संबंधित है? कॉकिक्स से। याद रखेंगे कॉकिक्स से, याद रखेंगे क्या है? संबंधित है कॉकिक्स से। और कॉकिक्स क्या है? तो आप कहेंगे टेल है। क्या है? टेल, यानी कि पूंछ भी कहते हैं इसको। क्या कहेंगे इसको? पूंछ, यानी कि टेल से संबंधित है। अब वो नहीं रहा पूंछ, ठीक है। किससे संबंधित है? टेल से। और टेल किससे संबंधित है? फीट से। किससे संबंधित है? फीट से। और याद रखेंगे इसे कहते हैं टोय। क्या कहते हैं? टोय। क्लियर है? अब ध्यान से समझना है कि आखिर में सिफोडल ब्रेन और हेड से संबंधित है, तो यह है क्या? तो याद रखना है भैया, ये है, देख लीजिए, याद रखना है। तो आप कहेंगे सर यहां ये हेड है, हेड हो गया, और ये आपका पैर है। बात समझ रहा है ना? इसको आप सिर लिख लीजिए, सीधा हिंदी में लिखिए, ये सिर है और ये पैर। तो सिर से पैर तक को बोला जाता है क्या? तो आप कहेंगे सिफेलोकॉर्डल। क्या बोला जाता है? सिफेलोकॉर्डल बोला जाता है। याद रखेंगे सिर से पैर की घटना को क्या बोला जाएगा? सिफेलोकॉर्डल। तो ये संबंध किससे है? शारीरिक विकास से है। ये संबंध किससे है? शारीरिक विकास से है। तो याद रखना है सिर से पैर। इसको किस किस नाम से कहा गया है? तो सिरोपोक्षीय भी कहते हैं। याद रखेंगे इसका नाम है क्या? एक नाम सिरोपोक्षीय। याद रखेंगे क्या कहेंगे? सिरोपोक्षीय भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद मस्तका दो मुख कहते हैं। मस्तका, याद रखेंगे दो मुख भी कहेंगे इसको। याद रखेंगे मस्तका दो मुख भी कहा जाता है इसको। क्लियर है सबको? उसके बाद याद रखेंगे सिरोपादीय भी कहेंगे इसको। क्या कहेंगे? सिरोपादीय भी कहेंगे। क्लियर है? तो याद रखना है सिफोकॉर्डल, सिरोपोक्षीय, मस्तका मुख और सिरोपादीय कहेंगे। और याद रखना है इस चीज को, सिर से पैर की ओर, इसी को क्या बोला जाता है? सिफलोकॉर्डल। क्लियर है? तो सिफलोकॉर्डल शब्द सिफेलोन, और ये क्या है? डाइसिफलोन। और डाइसिफलोन का संबंध ब्रेन से, और ब्रेन का संबंध हेड से, ठीक है। तो सिफलोकॉर्डल किससे संबंधित है? शारीरिक विकास से संबंधित है। क्लियर है? तो ये दूसरा क्वेश्चन हुआ। अगला क्वेश्चन आपको जल्दी मिलेगा, तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा? बी।